आज का विषय है जेलों में सुधार कब होगा। जेल शब्द सुनते ही मन में एक ऐसी जगह की छवि उभरती है जहां तमाम दुर्दांत अपराधी बंद हैं और जिन्हें बाहर रखने का मतलब है समाज को छिन्न भिन्न होने का खतरा। सामाजिक मान्यताओं के विपरीत कार्य करने वालों को सजा देने का प्रावधान बहुत पहले से समाज में है। अपराधियों को जेल में रखने का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि ऐसे लोग जो समाज के बनाए हुए नियमों को नहीं मानते, उन्हें खुला छोड़ने पर समाज में अराजकता फैल जाएगी। साथ ही इसका उद्देश्य समाज के अन्य लोगों को यह संदेश देना भी था कि नियमों का पालन न करने पर सजा भी मिल सकती है। कालांतर में सुधारात्मक पहलू भी जुड़ गया। इस विचार के अनुसार जो लोग जेल में हैं वे समाज के ही अंग हैं, अतः आवश्यक है कि हम उन्हें जेल में इस तरह रखें और प्रशिक्षण दें कि जब वे बाहर आएं तो समाज में सकारात्मक योगदान दें, साथ ही अपना जीवन यापन भी सही ढंग से कर सके। वर्तमान में मानवाधिकार आयोग और संयुक्त राष्ट्र की कई अनुशंसाओं के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जेलों को सुधार गृह के रूप में देखा जाता है, पर जनमानस में अब भी इसे प्रताड़ना गृह या दुर्दांत अपराधियों का आरामगाह के रूप में देखा जाता है। इस तरह की धारणा के पीछे कई कारण हैं। मसलन आर्थिक रूप से सक्षम और राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को जेल में एन केन प्रकार सारी सुविधाएं मिल जाती है, जबकि अन्य लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। कुछ जेल कर्मी भी ऐसे लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में मिले रहते हैं। इसके अलावा जेल कर्मियों और अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था का अभाव होता है, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उन्हें कई बातों की अनदेखी करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के कई सहायक जेलर एवं जेल अधीक्षकों की हत्या हो चुकी है। इस मामलों में शक की सुई जेल में बंद माफियाओं अपराधियों पर गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लालच और भय, इन दो प्रमुख वजहों से जेल कर्मी दुर्दांत अपराधियों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। हालांकि मोबाइल सर्विलांस के जरिए इस साठगांठ का पता लगाया जा सकता है, लेकिन जेलों का विस्तृत फैलाव होने के कारण इसमें सफलता नहीं मिलती है। फिर तकनीक भी इतनी तेजी से बदलती है कि उसके साथ चलना मुश्किल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर्विलांस के जरिए साठगांठ का पता लगाना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी और व्यापारी जेल जाने लगे तब से यह समस्या और बढ़ गई है। जेलों में भारी तादाद में कैदियों का होना भी उसे प्रताड़ना गृह में बदल देता है। जेलों में सिर्फ सजा प्राप्त कैदी नहीं होते, बल्कि विचाराधीन कैदी भी होते हैं। जेलों में तोड़फोड़ या हड़ताल आदि की कानून व्यवस्था संबंधी समस्याएं रहती है। जेलें प्रायः आबादी से दूर बनी होती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को पहुंचने में देर हो जाती है। जेलों में पर्याप्त संख्या में सशस्त्र सुरक्षा बल नहीं होती। जेलों में दंगा नियंत्रक उपकरण होने चाहिए और जेल कर्मियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि पुलिस के आने तक वे स्थिति को नियंत्रण में रख सके। जेल में सिपाहियों, बंदी रक्षक की भी प्रायः कमी होती है और उन्हें भी सुधार, कैदियों के प्रशिक्षण, अनुशासन आदि की जिम्मेदारी होती है। जेल में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण कैदियों की न्यायालय में पेशी, सुबह शाम उपस्थिति, ढंग से तलाशी, अवैध वस्तुओं के जेल में प्रवेश न होने देने आदि काम में मुश्किलें स्वाभाविक है। ऐसे में या तो कैदी भाग जाते हैं या मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं होती है। जेलों में कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि छूटने के बाद वे इस हुनर के बल पर मेहनत करके जीवन यापन करें। पहले जेलों में काम करने के बदले उन्हें कुछ मिलता था, पर उन्हीं पर खर्च किया जाता था।
वर्ष 1998 में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि जेलों में काम करने के बदले कैदियों को समानुपातिक मूल्य दिया जाए। तब से हर जगह कैदियों को काम के बदले एक सुसंगत धनराशि भी दी जाती है। उनके खाने, दवा, कपड़े आदि का खर्च सरकार उठाती है, लेकिन जेल में दिए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण का बाहर की दुनिया में सदुपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के पास अपना रोजगार शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी नहीं होती और बड़े अपराधी फिर से अपराध की दुनिया में लौट जाते हैं। जरूरी है कि इन काम को सिर्फ गैर सरकारी संस्थाओं के जिम्मे न छोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य था जहां दिवंगत संपूर्णानंद जी ने सबसे पहले खुली जेल का अभिनव प्रयोग किया था। खुली जेल की व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई थी कि कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिले, जिससे वे भटक ना सके। संपूर्णानंद जी अब राजस्थान के राज्यपाल हुए तो वहां भी उन्होंने खुली जेल की व्यवस्था प्रारंभ की। आज राजस्थान इसमें अग्रणी है। जेलों में कर्मियों की कमी सभी प्रोग्राम, अनुशासन एवं प्रशिक्षण आदि को प्रभावित कर देती है। पर्याप्त कार्मिक न होने के कारण जेलों में केवल दैनंदिन के ही काम हो पाते हैं। अतः इस पर बिना ध्यान दिए हम जेलों में कोई सुधार नहीं ला सकते। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। अच्छा, आप तो एक्टिंग स्कूल में रिजल्ट आउट होने वाला है। हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं समझती। सब कुछ तू और तेरी पापा समझता है। हेलो हेलो, मैं कह रही हूँ आज से टिकटॉक करना बंद। अरे मम्मा, तुम तो मेरे टिकटॉक के पीछे पड़ गई। तुम्हें और कोई काम नहीं है? दर्द तेरे सीने में है और तू पापा से छुपा रही है। क्या हुआ बेटी? बोल मुझे तू बोल, क्या हुआ? कितना एक्सपोज कर सकते हैं? अच्छा है सर। फौरन उसका फोन कॉल ट्रैक करो और सुबह से वो जिस को फोन किए हैं सबका नाम और फोन नंबर रजिस्टर करो। ये रिकॉर्डिंग कहाँ से है? देखो, अगर ये कॉम्प्रोमाइज तुम मेरे संग कर सकते हो तो ये कैरेक्टर के लिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। हम डायरेक्टर कैसे बनेंगे? आपको तो चोर, गुंडा, मवाली और रेपिस्ट। स्टॉप इट। मुझे उम्मीद थी बेटी, तू मेरा सपना जरूर पूरा करेगी।